जाएगा। अबरार 80 सीटें यूपी में है, 65 अखिलेश खुद के लिए कह रहे हैं, और बची जो 15 सीटें अखिलेश ने छोड़ी, उन 15 में से 12 पर आरएलडी अपना दावा ठोक रही है। अब क्या 3 पर कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था पिछली बार, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस नारे का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सीटों को लेकर के दावे कर रही है तो उन्हें सबसे पहले अपनी राजनीतिक मजबूती जो है उत्तर प्रदेश में साबित करनी पड़ेगी। और जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश के दावे हो या फिर अन्य शहरों के दावे, अखिलेश यादव की भी वो स्थिति नहीं है कि वो 65 जो है 60 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़े, क्योंकि अगर इन सीटों पर वो चुनाव लड़ती है तो बाकी की जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहेगी वहां पर, और तमाम अन्य दल जो है वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा की सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। तो इस मामले पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन करके फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो ये दिल्ली दूर जैसी बातें हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है नाम को रखने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन पर ग्रहण सा छा गया है और कोई भी नेता किसी भी जो है हल तक नहीं पहुँच पा रहा है। बैठकें चल रही है, घंटों घंटों बैठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मामला जो है वो हल होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल उस तरीके की हो सकती है। चाहे महाराष्ट्र में भी एनसीपी, शिवसेना या अपने राग अलाप सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर खुद अब जो है अलग सीटों को लेकर के दावे कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी अगर मुख्य जो है विपक्षी दल होने के नाते अगर एक दबदबा चाहती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये जो अभी राज्य के चुनाव हुए थे इसमें अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहिए था, क्योंकि ये जो चुनाव के नतीजे होते वो सीधे तौर पर इफेक्ट डालते इंडिया गठबंधन के उन तमाम साथी दलों पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि हारी है, तीनों राज्यों में चारों राज्यों में एक राज्य में उनकी जीत हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो एक दावेदारी थी उसको भी एक बड़ा झटका लगा है। और यही वजह कि कल की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी मात्र इस नाम के या फिर इस चेहरे को आगे करके इस बात को टालना चाहती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री की रेस में रहते हैं या फिर उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे किया जाता तो आप सोचिए कि 81 वर्ष जो है उनकी उम्र हो चुकी है। ऐसे में क्या ही हम जो है इस पूरे मामले को लेकर के आगे रणनीति विजन जो है इसको